हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही धुआंधार एपिसोड रही कल की। आज भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल हमने किया था 3 ड्रामों का रिव्यू, लेकिन 2 ड्रामे भी बाकी हैं जिनमें शामिल है जैसे आपकी मर्ज़ी और मन्नत मुराद। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग जा रहे हैं, आप लोगों की फीडबैक से हमें पता चल रहा है, लेकिन जजेस को कैसा लगेगा ये आज अभी बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने ब्रिलियंट जजेस का। मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। अच्छा जी, नादिया आप रेडी हैं? मेरे से नहीं है शुरू, मैं तो किया था। चीटिंग नहीं है, मैं कभी ना शुरू मैंने वैसे अटैक किया था उस साइड में। क्लास में सबसे पहले से सबक सुना है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। तो आप बैक बेंचर थी। पहले सबक नहीं सुनाती, कभी कभी ठीक है। हाँ, Not all the ये ड्रामा जो है ये इसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा कहा गया और ऑडियंस की तरफ से भी कहा गया। जो हमारे दोस्त अहबाब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उन्होंने भी कहा कि ये ज़रूर ड्रामा रिव्यू करें, बड़ा अच्छा जा रहा है। और इस वजह से हमने दोबारा शामिल किया और ये एयर वाई का दूसरा ड्रामा है क्योंकि मैं काम कर चुके हैं। वो मैं इस दफ़ा इस वजह से इंटर हुआ इस दफ़ा क्योंकि काबली पुलाव मिसिंग था। तो आपकी जैसे आपकी मर्ज़ी हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि ऑडियंस भी कह रही थी और ड्रामा अब व्यूज़ भी अच्छे ले रहा है और रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है इसकी और स्टोरी भी बहुत ग्रिप पकड़ गई है और जो कैरेक्टर्स हैं बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके। तो ये चैनल है एयर बाय डिजिटल प्रोडक्शन है, सिक्स सिग्मा प्लस प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर है सईद हमायूं सईद और शहजाद नसीब। डायरेक्टर है सबा हमीद। राइटर है नाइला जाफरी अंसारी। और कास्ट में शामिल है मिकाल जुल्फ़िकार, दुर्रे फिशा, जावेद शेख, किरण मलिक एंड अली ताहिर। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। क्या है आपकी मर्जी? मेरी मर्जी ये कि बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया कि इसको दोबारा आपने शामिल किया, बिकॉज these 2 episodes I felt were really good from all points, but especially जो message writer हमें पहुंचा रहा है, and that is about people जो अपनी power को, अपनी might को, अपनी strength को abuse करते हैं। और abuse का मतलब है नाजायज़ फ़ायदा उठाना, and this is all about that। किरण भी उठा रही है अपनी उसका पावर का नाजायज़ फ़ायदा और मिकाइल भी कर रहा है। लेकिन द ब्यूटी अबाउट दिस प्ले एज अपोज टू, बिकॉज ये तो हमने पहले भी ड्रामा में देखा है कि एक मर्द है जो अ मैन विल ऑलवेज बी मोर पावरफुल, ठीक है, फ्रॉम द फिज़िक पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो एक नाजायज़ फ़ायदा है मर्दों का ओवर वीमेन, एंड दैट इज़ वाई अब्यूज़ हैपन्स in one of the reasons why abuse happens. So ये it is all about abusers, लोग जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है, जो बहुत कम देखी जाती है माई टीवी पे, कि यहाँ लड़की जो है she is seen through it, कि वो देख रही है कि ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है मेरे लिए, ये आगे जाके मुझे कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाएगा। टाइप्स होते हैं, बाज़ लोग मारते हैं, बाज़ लोग वर्बल से करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका जो कैरेक्टर था, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, स्टार्टेड विथ हर डूइंग अ टेड टॉक, और फिर वो अपने आप को डाउट करना शुरू करती है कि शायद ये मेरी गलती थी, शायद मैंने ऐसे, क्योंकि माँ भी यही बोल रही है, एग्जैक्टली, हस्बैंड भी यही बोल रहा है, नंद भी यही बोल रही है, हाँ, अपने तो आप क्या करते, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़, कि आप उसको इतना गिरा दें। और वही चीज़ है कि उसको अच्छा लगता है, मिकाल का जो कैरेक्टर है, he gets a pleasure out of bringing her down, you know. So this is another thing, but she is a powerful girl and वो इसके through देख रही है। There's a lovely conversation जहाँ इसकी बहन के साथ इसकी बात होती है, जहाँ बहन कहती है start thinking about yourself, because ये चीज़ हम नहीं करते, we don't think about ourselves। हम हमेशा कहते नहीं उसको बुरा लगेगा, इसको आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, आप कैसे फील, मीनिंग बुरा लगते 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 you can end up in hospital with a broken jaw or a broken leg or a broken, you know, arm. So this part I love about this, and then comes episode 15 जहाँ ये लड़की ने एक स्टैंड ले लिया है, अपने घर चली गई है और कह रही है कि मैं नहीं रह सकती उसके साथ, और फिर शी टोटली टर्न्स द टेबल, और वो घर में एक क्या कहते हैं वो इंसिडेंट होता है where both the parents are in hospital। अब ये है कि फिर से she has to rely on the same people who she, so I thought I think I'm going to say
I really liked it. I really liked it. I thought और it was very मैं अभी जो ड्रामे आज हम रिव्यू करें, आई थिंक सबसे सेंसिटिव रज़िया और ये दो स्क्रिप्ट हैं जो बहुत सेंसिटिव थे. So this play, to me, like you also said, is this week's stellar episodes and stellar play to review and judge, in the sense that it set me thinking. मैंने शुरू के अभी तक जितने एपिसोड्स देखे थे, मैंने कहा मुझे ये लड़की समझ नहीं आ रही. ठीक है, मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए इस बात पे कि आप रुबीना को क्यों ये लड़की समझ नहीं आ रही. दिस इज़ एवरी गर्ल. क्योंकि मुझे लोगों को मैं लोगों को समझने के लिए ज़रा डीपर डाउन इन देयर साइकी जाना चाहती हूँ. सो आई वेंट डीपर डाउन, tried going deeper down into this girl's skin and see who is she, what is wrong with her life. वो लड़की कभी भी ब्रैटिश हो जाती थी मेरे लिए. मुझे लगता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है, अगर वो कह रहा है हैंगर सीधे लगा दो मेरे तो लगा दे, है ना. when I went on the journey to see who this girl is, I found out who that guy is. मुझे वो लड़की तो समझ आई, लेकिन मुझे वो लड़का समझ आया. आ गया, मैं अब उस पर कहता लड़के को समझे, लड़का बहुत डार्क है. सुनो बहुत तो, dark है. नहीं, अभी तक जो मुझे समझ आया है और जिस पे मैं नायला को दाद देना चाहती हूँ, दिस गाय इज एवरी गाय. ये लड़का हर लड़का है, हर लड़का, मेरा मियाँ, आपका, मे बी आपका, इस लड़की का, और बहुत सारी लड़कियाँ जो एसोसिएट कर रही हैं, एफिलिएट कर रही हैं इस ड्रामे के साथ, उनकी ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा आदमी है. क्या करता है वो ये करता है कि वो किसी भी बात पे गलत रिएक्शन दे देता है, या डमीन कर देता है, या कुछ बुरा कह देता है, और उसके दूसरे सेकंड पे कहता है आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और तीसरे सेकंड पे कहता है चलो खाना खाने चलते हैं, और चौथे सेकंड पे कहता है आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद माफ़ी मांगता है. ये नॉर्मल है पैटर्न आदमियों का. यहाँ तक तो कहानी नॉर्मल है और ग्रे है और ब्यूटीफुल है. मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट इस नतीजे पे मैं पहुंची. आई माइट बी टोटली रॉन्ग. रेड सिग्नल्स इसके बाद आ रहे हैं, जो कि मुझे प्रोमो में भी नज़र आ गया, और इस हल्की सी जगह पे जहाँ माँ बाप के साथ जो भी हुआ, मुझे लग रहा है ये शायद शेरी ने करवाया है, बिकॉज वो मैनिपुलेटिव मैनूवरिंग होने जा रहा है. आगे जो प्रोमो में मुझे नजर आया है कमिंग अप में, वो मुझे अब्यूज नजर आ रहा है. नाउ आवर राइटर इज गोइंग टू टेक अस टू अनदर लेवल. अब वो लेवल आ रहा है अब्यूज का जो रेड फ्लैग है. अभी तक मुझे रेड फ्लैग नजर नहीं आया था. दैट इज वाई गर्ल्स आई वाज सेइंग इस लड़की को, इस आदमी को फिक्स करना चाहिए. व्हेन आई गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट नायला इज ट्राइंग टू से. 2 thumbs up. Well done. नादिया. बहुत सारी बातें ये एपिसोड्स मैंने देखे हैं, मुझे बहुत अमेजिंग लगे, और ऐसा शख्स देखा भी है, ऐसे लोग होते हैं. ये किताबों में नहीं हैं, ये ड्रामे के कैरेक्टर्स नहीं, ये जीते जागते असली लोग हैं. और ऐसी इन लोगों की बीवियों से लोग यही सवाल करते हैं कि यार मतलब बिल्कुल ठीक तो है, मसला क्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें ये ला के दिया, वो किया, अभी कल घूमने गए हुए थे, परसों तुम्हें ये दिलाया, तुम पागल हो, तुम्हारी माँ को ये लेके गया सिर्फ कहीं. 4 दीवारी के अंदर या उस मियाँ बीवी के साथ जो हो रहा है वो ही अल्लाह जानता है. लेकिन ऐसा शख्स हूबहू होता है, और ऐसी सिचुएशन में जो बच्चियाँ फंस जाती हैं, और बहुत ऐसे लड़के, अल्लाह माफ़ी, इस ड्रामे में एक और इंटरेस्टिंग मोड भी आया है. वो जावेद शेख कहते हैं कि तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ था, इफ यू रिमेंबर. ये भी छोड़ जाएगी. हाँ, ये तो इसका मतलब पहले भी शादी हो चुकी है. यहाँ वहाँ उसकी हुई है, और गर्लफ्रेंड में भी. तो ये बहुत झूठी फैमिली है जिन्होंने बच्ची को एक्चुअली इस लड़की को ट्रैप किया. दे नो द सन इज सिक, द डॉटर इज सिक, और लड़की भी पागल है बेटी. मुझे मैं शुरू में कहता ना सब आपने ये ड्रामा किया है, इसमें कुछ होगा, ऐसे नहीं वो डायरेक्ट करेंगे. ये इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना मज़ेदार है, और जो लोग इसे रिलेट कर सकते हैं वो लड़कियां धाड़े मार के रो रही होंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट रियल है. इतना सब इसमें ना, मैं कहती हूँ एग्जैजरेशन नहीं, इसलिए आई एम इन लव विद द स्क्रिप्ट, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने देखा है, ऐसे होते हैं लोग, और बड़ी अजियतनाक लड़कियों की ज़िंदगी गुजरती है. बहुत मैं कहती हूँ शादियों पे ड्रामा
हम इतना ड्रामे शादियों पे बनाते हैं, शादी के बाद क्या होता है, जो मसाइल है ना वो दिखाने चाहिए और फिर उसका हल दिखाना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट ड्रामा है ये, हाँ, बहुत आई इंटेलिजेंटली एम लिखा लविंग गया इट एंड आई वाज सो इन्वॉल्व कि मैं खैर जितने मैंने ड्रामे देखे इस वीक उसमें ये सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग था। इस ड्रामे ने जैसे आपकी मर्ज़ी ने ऑडियंस को हाथों से पैरों से ऐसे ग्रिप करके रख लिया, पकड़ लिया। सो गुड जॉब एवरीवन। इमोजी डेफिनेटली 2 thumbs up जी। राइटिंग महीना जी। So I'm going to give her an 8. And I love it. I think she's done an amazing job. तो राइटिंग के आप Yeah. कितने क्या नाइला का खासा ये है कि वो कोई नई बात लेके आती हैं। आई थिंक आई विल गिव हर अ 7 फॉर राइट नाउ। वेरी गुड जॉब। नादिया राइटिंग 8.5। तो जी राइटिंग की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए 8100 हुए हैं और नायला अंसारी के हिस्से में आए 1215 15% Very बनते हैं good. 1.5। Not bad, वेरी very गुड good. जॉब। Very good. डायरेक्शन की बात हो जाए सबा हमीद महीना जी 8. 8। Yeah. Very good. I think she's doing a great job. वेल डन सबा हमीद। रुबीना जी सो सबा को आई विल गिव अ 7 फॉर श्योर। 7। गुड जॉब, वेरी गुड। वेरी गुड जॉब। नादिया सब आपा 9 फ्री। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 8600 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए 946 11% बनते हैं 1.1। नॉट बैड, अच्छी रेटिंग है अभी भी Good rating. आवाम की Good तरफ rating. से। फीमेल एक्टर की करते बात कहाँ कर रहे हैं जी और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं किरण मलिक और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। So I will give Kiran a 7. 7। वेरी गुड जॉब। यही घर दामाद बनेगा इसको लेके आएगी, बता रही हूँ। क्या चीज़? ये रुबीना इसके टाइप जी। का घर दामाद बनेगा, इसको किरण। घर लेके आएगी। शी इज जस्ट राइट। हाँ. ओके, सो किरण के लिए तो पता नहीं, मैं शायद बहुत ज़्यादा नंबर देना चाहती हूँ, बट इस दफ़ा मैं दे दें। हिसाब कर लूँ। आई थिंक आई विल गिव हर एन 8। 8। नादिया किरण इज 8। 8। तो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 8900 और किरण मलिक के हिस्से में आए हैं 1000. 1424 Good. 16% बनते हैं 1.6 मिलियन बॉडी। तो वेरी It's going to गुड। be an interesting. अब जी Final. बात हो नहीं नहीं, जाए बस अब तो तय है फाइनल। मेल कैटेगरी की और नॉमिनेट है मिकाल It should हसन। be। 9. Very good. Very good. He's done a great job. Mikal, definitely an 8 for me. नादिया आई विल गिव हिम फुल, बनता है 10। 10 है मेरा मिका। चलिए जी, That's ऑडियंस ने absolutely wrong. जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 8500 किए हैं और जैसे आपकी मर्जी मिकाल जुल्फ़िकार के हिस्से में 850 10% बनते हैं, इनको 1 मिला है नंबर, विच इज स्टिल गुड। और अब बात हो जाए जी नेक्स्ट ड्रामे की। बहुत ही ख़ास ड्रामा है, बहुत पसंद किया जा रहा है और उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और कमेंट्स में भी आप लोग बहुत लिख रहे हैं कि उस ड्रामे को लाजमी कीजिएगा। उस ड्रामे का नाम है मन्नत मुराद। उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में 4 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है आज के मतलब इस वीकेंड के शोज़ में। तो अब लास्ट ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं जो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है और आप बहुत फरमाइश कर रहे हैं इसकी और रेटिंग भी अच्छी ले रहा है, व्यूज़ भी अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन, राइटर हैं नादिया अख्तर, कास्ट में शामिल हैं इकरा अजीज़, तलहा चाहूर,
इरसा गज़ल, नूरुल हसन, अली सफ़ीना और राबिया कुलसूम और उज़मा हसन। शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। Mannat Murad was something that was much looked forward to because of the cast, because of the director, because of the production house. जाहिर है सेवन स्काई है, जियो है, कुछ बड़ा था। So पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इसका जॉनरा क्या है, ये कॉमेडी है या कि ये सीरियस है? ये रोम कॉम ही है, इट्स नॉट सीरियस। रोम कॉम है ना? हाँ। This play is so full of question marks. एक लड़का है जो कि रिश्ते के लिए माँ ले जाती है और वो जब रिश्ते पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मुझे रिश्ता करना था। जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि उसको पता कैसे चला, सिर्फ स्मेल से। उनके लड़की ने तो यहाँ तक घूंघट डाला हुआ था। अब चलो हम ये भी मान लेते हैं कि दुनिया में एक ही लड़की एक परफ्यूम लगाती है, ये दुनिया का रूल है। दूसरी लड़की वो परफ्यूम नहीं लगा सकती, है ना? दे दिया ये मार्जिन भी। क्वेश्चन था, हमने कहा चलो आंसर्ड। उसके बाद वो घर आ जाता है, घर आके माँ को कहता है कि मेरे लिए अब रिश्ते देखने बंद कर दे। समझ आ गई, क्योंकि अब चूंकि यही लड़की थी इम्पॉर्टेंट, तो अब आप देखने बंद कर दें क्योंकि मैं देखूंगा मैंने क्या करना है। अगले दिन वो सुबह दफ्तर जाता है और दोस्त को उसने अब बताना है कि तुमने जहाँ मुझे भेजा था वो वही लड़की थी। वो कुछ बता ही नहीं रहा, वो उस तरफ मुंह करके खड़ा है और दोस्त कह रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। और एंड में वो कहता है कि वो लड़की तुम्हें पता है कौन थी? वो मन्नत थी। That's a question mark. He was very upset। जो भी रात को हुआ उसका पूरा ड्रीम ही टूट गया कि वो जो लड़की, उसके बाद इतना अपसेट हुआ कि वो दोस्त जिसने उसको ये स्ट्रेटजी बना के लिए भेजा था, खैर स्ट्रेटजी तो उसकी तब भी शायद ठीक थी बिकॉज ही चेंज्ड इट देयर एंड देन, रिश्ते वाली जगह पे। बट दोस्त ने उसको स्ट्रेटजी बना के भेजी थी। दोस्त से वो नंबर मांग रहा था उस लड़की का। दोस्त was the only confidant that he had till now. उसको तो पकड़ के फौरन बताना चाहिए था कि उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन दिमाग में आती है वो बिल्कुल फर्क आती है। वो ये नहीं आती कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ये बहुत ढीली कॉन्वर्सेशन थी। ठीक है, आप एक रोम कॉम बना रहे हैं, आप कॉमेडी की जगहों पे कॉमेडी का ज़रूर मार्जिन लें, मगर ये एक सीरियस जगह थी ना, मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक। इमोजी अगर इसका यूं करे टू थम्स डाउन बन जाएगा। एक स्माइली भी है जो उल्टा हो गया और टू थम्स है जो डाउन हो गया। मिल गया मुझे जवाब। देखा, क्वेश्चन ऐसे आंसर करते हैं, सवालों को ऐसे आंसर करते हैं, सिंपल। राय है इनकी नादिया। मुझे लगता है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो ड्रामे बनाने वाले लोग हैं, पर्सनली आई फील कि रोमांटिक कॉमेडीज़ उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा जो ड्रामा है इमोशनल, फैमिली, रिश्ते, ट्रेजेडी, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये पकड़ लेते हैं हमारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स। रोमांटिक कॉमेडी आई हैव येट टू सी समथिंग जो मैं कहूँ यार क्या सिचुएशंस थी, क्या, क्योंकि उसमें मैं बताऊँ ज़्यादा मुश्किल है। हीर द हीरो वाज अ परफेक्ट एग्जांपल। क्या ज़बरदस्त सिचुएशन थी, रोमांटिक था, कॉमेडी था। रोमांटिक कॉमेडी मुझे लगता है हमारी इनको सिचुएशंस नहीं बनानी है। सिचुएशन ये क्या बनाते हैं यार, क्या लिखूं, ये लिख लेती हूँ। सबसे जो नियरेस्ट मोस्ट पॉसिबल जो आपकी सिचुएशन है ना, राइटर वो लिख रहा है। आगे सोचते ही नहीं, बनाते ही नहीं, कुछ यूनिक नहीं करते कि यार ऐसे हो जाए, वो हो जाए, नहीं, बस सामने ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। द मोस्ट प्रिडिक्टेबल सिचुएशंस द राइटर्स कम अप विद, इसलिए मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं रोम कॉम्स को इन्जॉय नहीं करती। मे बी सम मोमेंट्स, मुझे लगता है ये हमारी स्पेशलिटी नहीं है। पता नहीं स्क्रिप्ट्स आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या है। तलहा इज़ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कुछ वो भी मुझे इसकी सिचुएशंस, अब मतलब मैं बोर हो गई हूँ उस एपिसोड में, मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। देयर वाज नथिंग फॉर मी। एक सिचुएशन है, उसको घसीटे जा रहे हैं। मन्नत मुराद में जो हमारे मोहब्बत के शौकीन यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं शौक है, उनको रोमांस पसंद है, और फेवरेट एक्टर्स आ जाएँ, लड़का प्यारा प्यारी, वो देखेंगे। बट हम क्योंकि इसको क्रिटिकली देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें देख रहे हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं, तो आई एम नॉट एन्जॉइंग इट। सैड। ओके, उन्हें एक मेरी इमोजी वो बनाओ कि मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो और आप कहते हो ये क्या है। महीना जी। So overall a good watch, because I think जो चीज़ जो मुझे जो लग रहा है कि the reason why it is popular probably is because
it's got a comical element to it. Because otherwise, you know, इस slot में हमेशा कोई serious चीज़ आती है. तो here's something which is light-hearted also, and it's you know, fun. But there is a confusion in the music. I feel कि music जो है ना, एक ही scene में और फिर meaning from one extreme to another extreme. So what are you, it confuses, maybe it confuses me. I'm not saying it confuses anyone else. But the scene is overall a fun scene. But because आपने एक पंच लाइन देनी है जिसमें वो लड़की खफा होकर चली गई, अब वो फन सीन में ही खफा होकर गई है. I think that same comic music should have a tone in it that becomes a little more serious, but it doesn't become suspenseful. So I think ये एक बहुत बड़ी confusion है जो मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रही है. कि शुरू में is everyone confused about कि इसको आपने serious drama बनाना है या आपने इसको and nobody says कि इसको दोनों चीज़ें नहीं कर सकते. It's just a light-hearted play. That's what I feel. अभी तक हमारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गए, कौन कौन है, किसका यू नो कितने बाप बेटे अम्माएँ बहनें, सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया है. प्लॉट भी ऑलमोस्ट आगे जाके नहीं पता क्या होना, लेकिन अभी तक जो प्लॉट है कि उसको ये लड़की चाहिए, ठीक है. अभी और कुछ नहीं आया इसमें, और एक बहन की शादी नहीं हो रही, एंड वन गर्ल इज़ इन लव विथ दिस क्रिकेटर. So I feel the story should have moved by now. You know, it should have moved a lot. Otherwise, picture quality is beautiful. Transitions are very nice. It's a smooth watch. Emoji मेरी यही है. It's a little confusing because it takes you to a level, और फिर it drops you to another level. रवीना जी, हाँ जी. आप रेडी हैं? बोले जी. हाँ जी. नादिया अख्तर राइटर हैं. Yeah, okay. So I have a question. एक ये जो लड़का था ना, उसने पता किया था इसके लिए नाम उस लड़की का ना, यही बता रहा था ना कि उसका नाम मैंने पता कर लिया है. तो मैं तो जब वो आया सुबह अगले दिन, जहाँ से मैंने शुरू की थी बात, कि वो अगले दिन आया और हम मेरा ख्याल था कि लड़का उसको कहेगा कि पता है मेरे साथ कल क्या हुआ. तो लड़के ने तो कहा, लड़का देखता रहा बाहर और उसने शुरू किया कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो. और फिर उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने नाम पता कर लिया है और उसका नाम है, बहुत देर बाद ये जगह आई थी. उसने कहा मन्नत. ठीक है. माई क्वेश्चन इज कि जब उसने मन्नत का नाम पता किया था तो कैसे पता किया था जाके. पॉइंट. एक जगह थी जहाँ मुझे एक्चुअली हंसी आ गई. वो जगह थी मतलब अच्छी हंसी आई. वो जगह थी जहाँ माँ ने फिर एक रिश्ता बहन के लिए ढूंढ लिया है और कहती है कि मिल गए हैं बड़े अच्छे लोग, और वो कह रहे हैं कि आज शादी कर दो तो कल लड़का साथ ले जाएगा उसको. मियाँ चुन्नी. और वो कहती है नहीं, वो कहती है कि कहाँ लेके जाएगा, चीचावतनी. चीचावतनी. हाँ, चीचावतनी. That made me laugh. हाँ. तो वो चीचावतनी पे मैं सिर्फ आपको नंबर दे रही हूँ. राइटिंग 5. तो 5 नंबर राइटिंग के. नादिया, आपने तो ये भी चीचावतनी ढूंढ लिया, मेरे तो वो भी नहीं मिला मुझे. अच्छा मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लगी थी बीच में. फैमिली वाले ऐसा बहुत अच्छा बोल रही है, उसकी बहुत सारी मजे की. लाइनें मजे की लगती हैं. हाँ. ठीक है, वो है. But that's not the drama, that's not the plot, that's not the that's not story, enough. that cannot justify the whole rest of the play, which is full of question marks. बात ये मन्नत और मुराद है. मन्नत और मुराद को देख के मज़ा ही नहीं आ रहा. सीन्स में पंच नहीं है तो फिर क्या करना. बल्कि आई फील कि जो फैमिली के सीन्स हैं वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है. जब बहनों की कहानी आ जाती है और वो जो एक बहन है बड़ी के लिए मैं जाऊंगी तो पैसे लेके आऊँगी, और वो अपना फ़ायज़ा जो अपना रोना पिटना कर रही होती है, पैसे चाहिए बच्ची की स्कूल की फ़ीस, ग्रॉसरी चीज़ें, तो वो भी ज़रा है लालची. हर हस्बैंड इज रियली गुड. हाँ, वो बड़ी लालची है. मैं तो देखना चाहता हूँ there is जब nothing इकरा pulling जब me इरसा back. गजल के घर में आ जाएगी तो क्या होगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. हाँ, अब मतलब मुझे there is nothing that's pulling me. कि वो बहुत इंटरेस्टिंग उस पर चीज़ें बनेंगी. तो राइटर का ये बड़ा ज़रूरी होना चाहिए था कि मुझे वापस वापस बुलाना चाहिए था डायरेक्टर को कि नहीं, कम बैक, इंटरेस्ट. सो नंबर्स राइटिंग के. 4 4 5 नहीं, 4 ज़्यादा ही बुरा हो गया, 5 कर लो. 5 ओके. जॉब मैना जी. I love comedy and I think Irsa is amazing. I see कि ये कहीं जा सकता है. I feel आप अपना म्यूज़िक ठीक करें, उसको या एक जानर रखें या एक दूसरा रखें, you know, कंफ्यूज ना करें. एक सीन, मज़े का सीन शुरू है पार्किंग लॉट में जब उनका आमने सामने वो दोनों निकली हैं लड़ने के लिए, उन्होंने
इट्स वो सीन एंड तक फन है, वो म्यूजिक एंड में I am going to die just now because the music has gone to another level. You know, it's like keep it in the genre that it's supposed to be. That's what I feel. That there's a little bit of confusion, but I see a potential. I can see it. I can feel it. So numbers. And I would like to say, राइटिंग के नंबर्स I'd say 6. 6. गुड जॉब. पब्लिक वोटिंग की बात कर लेते हैं. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 8100 और इनके हिस्से में आए हैं नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 810 जो कि 10% बनते हैं. इनको 1 पॉइंट मिला है टोटल 10 में से. नॉट बैड. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. सैयद वजाहत हुसैन. I'll still give him a margin and give him a 6. 6. गुड जॉब. नादिया. ज़्यादा राइटिंग ने भी दुख दिया है तो फिर डायरेक्शन में भी कोई सुकून नहीं इतना ज़्यादा मिला. आई होप इट गेट्स बेटर कि बड़े अच्छे एक्टर्स हैं. बहुत कुछ हो सकता है अभी. येट टू इम्प्रेस नॉट इन दीज 2 एपिसोड्स. लास्ट वन वाज स्टिल बेटर. 5. ओके जॉब. मरीना जी डायरेक्शन. I think मुझे लग रहा है potential. Like I say कि I love light-hearted plays. I'm hoping and I'm praying कि कहानी पकड़े आप. You know, वो सारा कुछ हो गया. Fun हो गया. We know how she talks. We know what kind of a character she is. But now अब कहानी पकड़े. So I would say वजाहत. I would say 6.5. 6.5. Yeah. गुड जॉब. डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 8600 और इनके हिस्से में आए हैं सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 860. 10% बने हैं और जो 1 पॉइंट मिलता है इनको 10 में से. So अब बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की और इकरा अजीज़ को हम नॉमिनेट करें. लास्ट टाइम ने इरसा गज़ल को किया था, इस दफ़ा इकरा अजीज़ को करेंगे ओवरऑल 5 एपिसोड में. ठीक है. तो रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे. I will give Ikra a 6. 6. गुड जॉब. नादिया. नंबर 5. 5. ओके जॉब. मरीना जी. इकरा अजीज़. I will give her a 7 because I think she's doing an okay Very job good for job. her limited little ऑडियंस ने जो amount. वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8900 किए हैं और इकरा अजीज़ के हिस्से में है 979. 11% बनते हैं. 1.1 मिलियन को 10 में से. वेरी गुड जॉब इकरा कम है अजीज़. मेरे अब बात हो जाए मेल प्रोटैगनिस्ट की जो कि हैं तलहा चाहूर. रुबीना जी. So I'll give him a 6 also. 6. गुड जॉब. तला के पास पिछले एपिसोड में फिर भी कुछ था. आएंगे सीन्स इसके नंबर देने वाले. तला डोंट वरी, हम भी यहाँ आप भी यहाँ. ड्रामा भी चल रहा है. नंबर बहुत जल्दी आएंगे. अभी के लिए 6 पे खुश हो जाओ. 6. गुड जॉब. मरीना जी. I'd give him a 6.5. I think 6.5. गुड जॉब. Good job. और जी ऑडियंस की तरफ से टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 8500 हुए हैं मेल कैटेगरी में और तलहा चाहूर के हिस्से में 935. 11% बनते हैं. 1.1 मिले हैं इनको 10 में से. वेल डन. तो जी ये मन्नत मुराद का रिव्यू हमने किया. ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया लेकिन जजेस को इतना मुतासर नहीं कर सका. लेकिन अभी जैसे 5 एपिसोड्स हुई, आगे बहुत सारे एपिसोड आना बाकी हैं. अभी तो इरसा और इकरा साथ भी होंगी और फिर तलहा का क्या होगा वो जब होगा तो पता चलेगा. ड्रामे में और मज़ा आने वाला है. तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक. कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकरम कलीम में. और जी हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं इस हफ्ते कौन विनर है. क्योंकि हमेशा जब काबली पलाव लिस्ट में होता तो हमें पता होता था कौन विनर है. सबसे पहले चलते हैं राइटिंग कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं. पांचवें नंबर पर है इश्क मुर्शिद की फर्स्ट एपिसोड थी. अब्दुल खालिक खान इनको मिले हैं 15 नंबर. 4th पोजीशन पे है मन्नत मुराद नादिया अख्तर हैं और इनको मिले हैं मन्नत मुराद से 17 नंबर. ठीक है बिल्कुल. 3rd पे हैं मैं जंजबील आसिम जो हैं वो 3rd पोजीशन पे हैं और इनको मिले हैं 21.9. 2nd पोजीशन पर हैं
रज़िया से मोहसिन अली, और इस दफ़ा लास्ट टाइम मुकाबली पुलाव की वजह सेकंड नंबर पे आए थे, और इस दफ़ा ये जैसे आपकी मर्जी वैसे Oh, जैसे आपकी मर्जी को 25, मिले very हैं good. 25 नंबर, और ये विनर करार पाई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नायला जाफरी, जैसे आपकी मर्जी से। नायला अंसारी। तो अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। रुबीना जी, फिफ्थ पोजीशन पे कौन होगा? फारूक रिंद, हाँ। फारूक रिंद इश्क मुर्शद से सही जवाब फिफ्थ पोजीशन पे हैं, और इनको मिले हैं 14.5। फोर्थ पोजीशन पे कौन है? नादिया। मन्नत मुराद। मन्नत मुराद फोर्थ पे सही जवाब। सैयद वजाहत हुसैन 18.5 लेके फोर्थ पोजीशन पे हैं। बदर। थर्ड पोजीशन पे कौन है? बदर। मैं बदर महमूद, मैं से बिल्कुल सही जवाब। Oh, very good. 19। अब मुकाबला है मोहसिन अली रज़िया से, Two और good ones. जैसे आपकी मर्जी सबा हमीद। रज़िया सेकंड आया है, हाँ, रज़िया सेकंड। और इनको मिले हैं 21.9, और विनर करार पाई है सबा हमीद 25.1 लेके। वेल डन सबा हमीद, वेरी वेल डिजर्व, और बहुत कमाल का ड्रामा है, और ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। जैसे आपकी मर्जी को, वहाँ जजेस को भी बहुत अच्छा लगा। अब जी फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन जी है पे हैं इश्क मुर्शद से दुर्रे फिशा, और इनको मिले हैं 17.1। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी It's lovely photo. इकरा अजीज मन्नत मुराद से हैं, और इनको 19.1 मिले हैं, और ये फोर्थ पोजीशन पे हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी शाहिरा जलील रज़िया से, और इनको मिले हैं 23.1, और मुकाबला है मैं की मेरे आयजा हिसाब खान, और से- जैसे आपकी मर्जी से किरण मलिक। मेरे हिसाब से टाई होना चाहिए। सेकंड पे है जैसे आपकी मर्जी से ठीक है। किरण मलिक 24.6, और आयजा विन कर गई हैं इस दफा, और इनको मिले हैं 25, और 4.4 से। मैं कह रही हूँ ना, दोनों बिल्कुल दोनों टक्कर पे का थी। मुकाबला टक्कर था, का मुकाबला। और बहुत बहुत मुबारक हो आयजा आपको जीतने के लिए, और ड्रामा सीरियल में से आप वेरी फर्स्ट टाइम कुछ विनर लड़कों करार में है पाई नहीं हैं। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पर हैं जी मन्नत मुराद से तलहा चाहूर, अच्छा 19.6 मिले हैं। ठीक है। फोर्थ पोजीशन पर हैं जी इश्क मुर्शद से बिलाल। बिलाल अब्बास, क्योंकि बिलाल को ऑडियंस की तरफ से ज़्यादा नंबर मिल गए थे, तो इसलिए फोर्थ पोजीशन पे आ गए, क्योंकि अगर खाली जजेस का देखा जाए तो तलहा चाहूर शायद फोर्थ पोजीशन पे होते। थर्ड पोजीशन पर हैं जी रज़िया से मोहिब मिर्ज़ा, Oh, I thought 25.4। वहाज अली और मिकाल जुल्फ़िकार मुकाबला है। सेकंड पोजीशन पर हैं जी मैं से वहाज अली 26, और विनर करार पाए हैं मिकाल जुल्फ़िकार, जैसे आपकी मर्जी से। वेल डन मिकाल। क्लीन 28 स्वीप मिले है, हैं। सिर्फ एक फीमेल एक्टर के अलावा क्लीन स्वीप क्लीन है। स्वीप है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। has to be drama. हाँ, Has it has to be जैसे this. मेरे- फिफ्थ पोजीशन पे है जी इश्क मुर्शद, लिखा हुआ है। और इसको मिले हैं 67.6। Who is that other character? ठीक हो जाओ ड्रामा। फोर्थ पोजीशन पे है मन्नत मुराद, और इसको मिले हैं खुद ही मुझसे 74.2। इश्क में वो जब हो गया तो he himself belongs. थर्ड पोजीशन पर ड्रामा सीरियल में 91.9, यानी कि 10th एपिसोड जो है मैं कि उसने इंप्रूव किया है, और देखें नंबर्स भी बढ़ गए। लास्ट टाइम ये फिफ्थ पोजीशन पे थे, लेकिन अब थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं, तो बेहतरीन नजर आ रही है। अब मुकाबला है रज़िया, और जैसे आपकी मर्जी में देखते हैं सेकंड पोजीशन पे कौन सा है। रज़िया। सेकंड पोजीशन पे रज़िया, और इसको मिले हैं 93, और विनर करार पाया है जैसे आपकी मर्जी इस हफ्ते 102.7। वेल डन टीम, जैसे आपकी मर्जी। बहुत कमाल का ड्रामा था, और बहुत अच्छी एपिसोड थी जो लास्ट 2 एपिसोड आई हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऑडियंस ने भी अच्छी वोटिंग की, और जजेस ने भी बहुत सराहा। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ड्रामों का रिव्यू देखना चाहते हैं उनके बारे में भी हमें ज़रूर लिखा कीजिए। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर यूट्यूब और इंस्टा वगैरह सब नज़र आ रहा होगा। आपकी आरा हमारे लिए बहुत कीमती है, और भी कोई सेगमेंट्स आप ऐड करवाना चाहें उसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ ही नादिया खान, ना, अच्छा, नादिया इसी एक के बात साथ करें। नहीं, इसी के साथ नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो घड़ी मुकरम के साथ रखी हुई है ख़राब है, बस ये बताना था। तो ये टाइम नहीं हो रहा, ये ख़राब है घड़ी। ये हमारे लिए कि हम इस पर टाइम देखें, तो ये ख़राब है। अब तो इस खराब घड़ी और नादिया खान, रुबीना अशरफ, अरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त इस खराब घड़ी के साथ, इस अच्छी घड़ी में इस अच्छी घड़ी में, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया का शो करके। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।